तो बोलते हैं रेलवे की हड़ताल, 1974 की रेलवे स्ट्राइक। रेलवे की स्ट्राइक्स तो उसके पहले भी हो ही रही थी, ये कोई बहुत नई बात नहीं थी, लेकिन इस साल जो रेलवे की स्ट्राइक हुई वो कुछ मायनों में अलग थी। क्यों अलग थी? देखिए, हुआ ये था कि इस समय रेलवे में एक संस्था थी जिसका नाम था ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। रेलवे की जो सारी फेडरेशन है उन सबको मान लीजिए कि एक ट्रेड यूनियन थी, उसका नाम था AIRF। 1973 से 1976 तक इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, और ये जॉर्ज फर्नांडिस वही हैं जो 1971 के इलेक्शन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इंदिरा के खिलाफ थे, उस गठबंधन का हिस्सा थे, किंतु बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए थे, केवल 3 सीटें जीत पाए थे। क्रांतिकारी नेता थे और इनकी इतनी साख थी रेलवे के अंदर, क्योंकि रेलवे से ही करियर शुरू किया था इन्होंने, फिर लोकसभा भी चले गए थे, किंतु रेलवे में इनका नाम बहुत ज्यादा इस समय भी था। रेलवे में स्ट्राइक्स होती थी पहले भी, लेकिन ये इतने तेज तर्रार थे कि उन्होंने रेलवे के पक्ष में बहुत कदम उठाए, रेलवे के कर्मचारियों के पक्ष में बहुत कदम उठाए। अगर आप आजकल सुनते हो कि रेलवे के कर्मचारियों को साल में एक बोनस मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बोलते हैं, PLB, ये बोनस मिलना शुरू हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस के प्रभाव में ही, उनके दबाव में ही। और भी कई काम किए थे, सैलरीज बढ़ी थी उनके दबाव में। और जब जॉर्ज फर्नांडिस ने यह आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य ये था कि जो लोकोमोटिव स्टाफ था, लोकोमोटिव स्टाफ का मतलब है जो ट्रेन्स चलाने वाला स्टाफ था या गार्ड्स थे जो रनिंग ट्रेन्स में, मूविंग ट्रेन्स में जॉब करते थे, उनकी जॉब को क्लासिफाई किया था कॉन्टिन्यूस के रूप में, यानी कि जब तक ट्रेन अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेगी वो ड्यूटी पर ही रहेंगे, ड्यूटी चेंज उनकी नहीं होगी। और इसमें कई बार कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं मिलते थे। इनकी डिमांड थी, इनका भी जो एक वर्क डे है वो 8 घंटे का होना चाहिए और 8 घंटे के बाद सेकंड वर्क डे मानना चाहिए। इस मुद्दे पे आंदोलन हुआ। और खास बात यह है कि यह आंदोलन, पहली बात तो यह है कि 8 मई से 27 मई तक, यानी कि करीब 20 दिनों तक चलता रहा। एक तो ये बड़ी बात है इसमें। दूसरी बात है कि रेलवे के कर्मचारियों का कुल 70% हिस्सा इस आंदोलन या क्रांति या विद्रोह में शामिल हुआ, इस स्ट्राइक में शामिल हुआ। 70% लोगों ने काम करना बंद कर दिया, रेलवे ठप हो गई। जैसे अभी लॉकडाउन के समय रेलवे बंद है, इससे पहले जब रेलवे भारत की बंद हुई थी तो ये 1974 की स्ट्राइक का मामला था। और पूरा देश लगता था कि जैसे ठहर गया हो। इंदिरा गांधी पर भयानक दबाव था कि वो आखिर करे तो क्या करे। हालांकि उन्होंने उसके बाद भी हार मानी नहीं इस मामले में। उन्होंने धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया, जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए। और इस स्ट्राइक के बारे में सबसे रोचक बातों में से एक बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति VV गिरी, आपको पता ही कि 1969 में VV गिरी कैसे बने थे राष्ट्रपति? इंदिरा गांधी के इस आह्वान पे कि अंतरात्मा की आवाज से वोट करो, वो राष्ट्रपति बने थे। पर राष्ट्रपति बनने के बाद उनका और इंदिरा गांधी का संबंध बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन की बैकग्राउंड के आदमी थे, बहुत सलाह देते थे, सरकार को बार बार टोकते थे। और इंदिरा गांधी को ऐसा राष्ट्रपति, एक्टिव प्रेसिडेंट पसंद नहीं था, इसलिए उनके साथ खटपट चलती रहती थी। ये बात खुल के तो नहीं कही गई, लेकिन ये बात दुनिया में सबको पता थी उस समय कि VV गिरी यानी भारत का राष्ट्रपति भी इस रेलवे स्ट्राइक के साथ सहानुभूति रखता है। ये बात कोई प्रधानमंत्री कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसी के खिलाफ हो रही स्ट्राइक को उसी का राष्ट्रपति समर्थन करता हो, या कम से कम भीतर से समर्थन करता हो। खैर, इंदिरा गांधी ने